दोस्तों, आज हम चल रहे हैं कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस को सीखने जो हार्ट से रिलेटेड है, यानी दिल से जुड़े हुए हैं। और इन फ्रेजेस का जब आप इस्तेमाल करेंगे अपनी इंग्लिश में, तो आपकी इंग्लिश बड़ी ही स्मार्ट लगेगी और आप सामने वाले पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेंगे, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से इडियम्स हैं, कौन कौन से फ्रेजेस हैं और इनका इस्तेमाल हम किस सेंस में, किस संदर्भ में करेंगे। तो पहला हमारे सामने जो फ्रेज है वो है फ्रॉम द हार्ट। फ्रॉम द हार्ट का मतलब हुआ दिल से जुड़ा होना। कोई भी चीज जब आप अपने मन से कर रहे हो, उस चीज को करने के लिए आपकी फीलिंग मतलब मन से है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर ही कह देते हो, हाँ सिर्फ जबान भर की बात है, आपने यहां से जो बात कह दी, जबान से जो बात कह दी, उसके लिए यहां कोई जगह नहीं है, तो फिर वो चीज दिल से नहीं होती। अगर किसी भी चीज के लिए यहां से फीलिंग हो रही है, यहां उसके लिए एक स्थान है, तो उस चीज को हम कहते हैं फ्रॉम द हार्ट। फ्रॉम द हार्ट, इसको आप दूसरे सेंस में भी समझ सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रॉम दी या द बॉटम ऑफ द हार्ट, यानी तहे दिल से। तहे मतलब होता है यह तह, तह से सेंस है कि दिल के किसी हिस्से से, दिल के किसी कोने से। तो हम इसे तहे दिल से कह सकते हैं, तहे दिल से या दिल से कह सकते हैं। तहे दिल से कहिए या सिर्फ आप दिल से कहिए, ये दोनों का सेंस वही है, फ्रॉम दी हार्ट। आप फ्रॉम दी हार्ट कह दो या फ्रॉम दी बॉटम ऑफ दी हार्ट कह दो, दोनों का मतलब एक ही हुआ कि दिल से, मन की गहराइयों से। अब इस पर एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज करें आप सामने वाले के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हो, आप सामने वाले का बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हो, तो जब उसको जब आप धन्यवाद कहने जाओगे, तो आपको कहना होगा आई थैंक यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूं या मैं आपको धन्यवाद कहता हूं, करता हूं, फ्रॉम द हार्ट, यानी दिल से। फ्रॉम द हार्ट, इसका अर्थ हुआ दिल से, दिल से या तहे दिल से। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपको धन्यवाद कहता हूं, दिल से या तहे दिल से। तो जब भी आपको किसी को धन्यवाद कहना हो, जब भी आपको किसी भी बात के लिए फीलिंग एकदम मन से हो, अंदर से वो भाव निकल रहा है, अंदर से वो चाहत आ रही है, अंदर से वो भावनाएं बन रही हैं, तो वहां पर आप इस सेंस का इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम द हार्ट या फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। समझ गए ये? चलिए दूसरा वाला देखते हैं। यह है विद ऑल वंस हार्ट। किसी किसी के संपूर्ण, यहां वंस का मतलब हुआ किसी। अब यहां पर कोई भी आप लगा सकते हो, लाइक मन करे आपका तो माई लगाओ, योर लगाओ, हिज लगाओ, हर लगाओ, जिस सेंस में आपको इस्तेमाल करना है उस सेंस में आप इस्तेमाल कर लेंगे। यहां इसका हिंदी होगा विद ऑल हार्ट का मतलब हुआ कि भाई संपूर्ण दिल से, कंप्लीटली, या कंप्लीट हार्ट कह सकते हो या होल हार्ट कह सकते हैं। तो इसको आप होल हार्टेडली कह लीजिए। और होल हार्टेडली का मतलब हुआ संपूर्ण दिल से, पूरे दिल से, तहे दिल से। तहे दिल से तो खैर इसके लिए आपने इस्तेमाल किया है, यहां होता है संपूर्ण दिल से, यानी संपूर्ण दिल से या संपूर्ण मन से, पूरे मन से। जब आप कोई काम करते हो तो वहां पर आपको इस्तेमाल करना होता है विद ऑल हार्ट। जैसे मान लीजिए ना, कई बार क्या होता है कि लोग कोई काम तो करते हैं लेकिन आधे अधूरे मन से करते हैं, मतलब उस काम में उनका पूरा मन लगा नहीं होता, आधा ध्यान कहीं और है, आधा मन कहीं और भटका हुआ है, आधा मन वहां, जैसे आप लोग की होती है पढ़ाई के दौरान, अभी भी आप वीडियो देख रहे होगे तो आधा मन कहीं और होगा, आधा मन कहीं और है। तो मतलब पूरे मन से बात हुआ कि आप एकदम तन और मन पूरी तरह से फोकस्ड हो उस काम के लिए, पूरी तरह से उस काम पर एकदम केंद्रित हो, तो वहां पर आपको यह कहना होगा विद ऑल हार्ट, कि भाई हमने पूरा एकदम दिल लगाया है इस काम में, हमने पूरा मन लगाया है इस काम में। तो उस सेंस में आपको इस्तेमाल करना होगा ये। जब आधे अधूरे मन से करोगे तो वहां इस्तेमाल नहीं करिएगा, जब आपको पूरे मन से करना है तो वहां ये आप फ्रेज का या इडियम का इस्तेमाल करिएगा, होल हार्टेडली, इसका अर्थ हुआ संपूर्ण मन से। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कैसे? विद ऑल, विद ऑल। अब यहां पर माई, वन के जगह पे, वंस की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। विद माई हार्ट, आई लव यू विद ऑल माई हार्ट, मैं तुमसे प्यार करता हूं पूरे मन से, संपूर्ण मन से। आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरी भावनाएं नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मेलिटी निभा रहा हूं कि तुम मुझे चाह रहे हो तो मैं भी तुम्हें
बस हाँ हाँ ना ना कह दे रहा हूं, वैसा नहीं, पूरे मन से, यानी इस मन में सिर्फ तुम ही तुम हो। तो वहां पर आपको इस्तेमाल करना होगा विद ऑल माई हार्ट, विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल हार्ट, जिसका मतलब हुआ होल हार्टेडली, यानी संपूर्ण मन से। आई होप ये समझ गए होंगे आप। चलिए अब तीसरा देखिए। तीसरा है एट हार्ट। अब एट हार्ट का सेंस होता है दिल का, दिल का। जैसे आपने सुना होगा कि वो दिल का बड़ी मासूम है, या वो दिल का बहुत अच्छा आदमी है, भले थोड़ा गुस्सैल दिखता है, थोड़ा खड़ूस दिखता है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा आदमी है, दिल का बहुत अच्छा आदमी है। तो जब आपको इस सेंस में इस्तेमाल करना हो तो आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, एट हार्ट, जिसका अर्थ होता है दिल का। ऐसा होता है ना कि कई लोग हमारे और आपके जीवन में होते हैं जो अपनी भावनाओं को खुलकर बता नहीं पाते हैं, और सामने से वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो स्वीट नहीं बोलते हैं, थोड़े खड़ूस टाइप के होते हैं, थोड़ा सा गुस्सैल दिखते हैं, हमेशा डांट फटकार करते रहते हैं। लेकिन जब उनके करीब जाते हो आप, जब कभी वो अकेले में बैठे होते हैं उनके करीब जाते हो, या जब कभी उनसे अकेले में बात करने का मौका मिलता है, तो आप देखेंगे कि वो यार दिल के तो बहुत नेक आदमी हैं, दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, मन उनका बुरा नहीं है, बस लोग उन्हें बुरा कहते हैं क्योंकि वो डांटते रहते हैं या सबको अच्छी बातें बताते रहते हैं, और अक्सर अच्छी बात बताने वाले लोग सामने वाले के दुश्मन हो ही जाते हैं। अब चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, अब मैं आपको डांटते रह जाऊं, हर बात पे मैं आपको डांटने लग जाऊं कि ये करो वो करो, तो आपको ही बुरा लगने लग जाएगा, आपको ही लगेगा कि यार ये क्या एकदम पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दिल का बुरा हूँ जो मैं आपको हर बात पे डांटे जा रहा हूँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा करो अपने लाइफ में, जो गलती मैंने करी है, जो गलती बाकी लोग कर जाते हैं उस उम्र में, आप वो ना करो, तो इसलिए आपको डांट डांट फटकार करना होता है। इसका मतलब मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, मेरे लिए, मेरे मन में आपके लिए अच्छी बात है, अच्छी भावना है, तब जाकर मैं आपको डांट रहा हूँ, फटकार रहा हूँ। तो दरअसल मैं दिल का अच्छा हूँ। तो एट हार्ट का मतलब हुआ दिल का। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए इसको, ही इज गुड या जेंटल एट हार्ट, ही इज गुड या जेंटल एट हार्ट। वह दिल का अच्छा है, या वह दिल का नेक है। समझे? तो या इस्तेमाल करिएगा, ये वाला आप इस्तेमाल करिएगा, बहुत आसान है, आसानी से याद हो जाएगा, और बहुत अच्छा भी लग रहा है इस्तेमाल करने में। टू ब्रेक वंस हार्ट, इसका अर्थ हुआ किसी का दिल तोड़ना। अब दिल तोड़ना, भाई दिल तो कोई पत्थर नहीं है या कोई वस्तु नहीं है जिसको आप तोड़ दोगे। तो दिल तोड़ने का सेंस क्या होता है? दरअसल लोग दिल तोड़ना तो कह देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन यहाँ दिल तोड़ने से मतलब है उम्मीद का तोड़ देना, या भावनाओं का तोड़ देना, या कोई वादा रहा उसका तोड़ देना। तो यहाँ दिल तोड़ने का मतलब हुआ कि भाई किसी भी वादे को, किसी भी उम्मीद को, किसी भी भरोसे को तोड़ देना, ये है आपका दिल तोड़ना। या कोई समझौता हुआ है दो लोगों के बीच में, उस समझौते को तोड़ देना, तो उसको ही हम लोग आम भाषा में कहते हैं दिल तोड़ना, जिसको हम लोग कहते हैं टू ब्रेक वंस हार्ट। तो भाई किसी का दिल तोड़ना बहुत बुरी बात है। दिल तोड़ने से मतलब है किसी की उम्मीद, किसी का भरोसा, किसी की भावना, किसी के साथ आपका समझौता जो हुआ, किसी बात पे जो आपकी कमिटमेंट हुई, उसको तोड़ना, ये बहुत बुरी बात है। तो यहां पर हमने कहा है टू ब्रेक वंस हार्ट, इसका सेंस आप लगाएंगे टू ब्रेक वंस प्रॉमिस, किसी के वादे को तोड़ देना। अरे भाई साहब, वादा ही तो होता ना, दिल तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने किसी से वादा किया है और उस वादे को आपने रखा नहीं, तो सामने वाले की जो उम्मीद थी वो टूट गई। तो यही है आपका, जो सामने वाले की उम्मीद थी, जो प्रॉमिस थी, जो होप था उसका, जो सेंटिमेंट्स थे उसके, जो भावनाएं थी उसको लेकर आपसे, जो अपेक्षाएं थी उसकी, जो एक आपसे जो डिमांड थी, उस डिमांड को आपने तोड़ दी, जो अपेक्षाएं थी उसको आपने तोड़ दी। तो यही हुआ दिल तोड़ना। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसको। टू ब्रेक वंस प्रॉमिस, होप, सेंटिमेंट, डिमांड, कमिटमेंट, वैसे प्रॉमिस और कमिटमेंट एक ही हुआ। तो कमिटमेंट इस सेंस में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका अर्थ होएगा दिल तोड़ना। टू ब्रेक वंस प्रॉमिस, टू ब्रेक वंस होप, टू ब्रेक वंस सेंटिमेंट, टू ब्रेक वंस डिमांड, टू ब्रेक वंस कमिटमेंट, इसका मतलब हुआ दिल
तोड़ना, यानी किसी की भावना के साथ खेलना, किसी की भावना को चोट पहुंचाना, किसी के इमोशन को चोट पहुंचाना, किसी की फीलिंग को चोट पहुंचाना। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं, एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं इसको। जैसे कि भाई साहब उसकी कड़वी बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया, या आप कह सकते हो कि उसके इस परफॉर्मेंस, माता पिता का हमेशा दिल टूट जाता है तब जब बच्चे उनका अच्छा कार्य नहीं कर पाते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम में। माता पिता ने पूरा दिल लगाया है, मन लगाया है बच्चे को पढ़ाने में, और बच्चा जो है मजाक मस्ती में अपना रिजल्ट खराब कर लेता है, उस समय माता पिता का दिल टूट जाता है। तो वैसे सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो आप कह सकते हैं हिज बैड परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जाम ब्रेक, क्योंकि दिल तोड़ दिया तो आपको यहां V2 कर दो, ब्रोक कर दो, ब्रोक, ब्रोक हिज पेरेंट्स हार्ट। यहाँ पेरेंट्स का मतलब हो गया माता पिता दोनों। तो हिज बैड परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जाम ब्रोक हिज पेरेंट्स हार्ट। बोर्ड परीक्षा में उसकी खराब प्रदर्शन ने उसके माता पिता का दिल तोड़ दिया। बहुत बुरी बात है भाई, ये मत करना कभी। बहुत उम्मीदें जुड़ी होती हैं माता पिता की हमारे साथ, और बहुत मतलब वो अपने सपने को सेक्रीफाइस करके, अपने 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 सपने को सेक्रीफाइस करके, अपनी जरूरतों को, भाई हम तो शौक के लिए अपनी जरूरतों को वो सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हमारी जरूरतें भी पूरी करे और हमारे शौक भी पूरी करे। देखो कितनी बड़ी बात है। वो उनका शौक तो हटा दो, वो अपनी जरूरत तक को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि वो हमारी जरूरत के साथ साथ हमारे शौक को पूरा कर सकें। कितने पूजनीय होते हैं वो, इसलिए कभी भी उनका दिल नहीं तोड़ना है। चलिए आगे देखते हैं। क्लोज टू वंस हार्ट। अब यहाँ क्लोज का मतलब हुआ दिल के करीब होना। जब कोई बात आपको बहुत ही ज्यादा भाती है, जब कोई बात आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जब कोई चीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो उसी को आप कहते हो क्लोज टू वंस हार्ट, यानी दिल के करीब होना। जैसे इसको आप कह सकते हो कि मोर अट्रैक्टिव, कोई चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा अपील करती है, अट्रैक्ट करती है। मोर अपीलिंग या दी मस्ट अपीलिंग टू यू, दे मस्ट अपीलिंग टू यू, कोई चीज जो एकदम ही आपको अपनी तरफ खींच लेती है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई गाना हो सकता है, कोई फिल्म हो सकती है। तो मोर अट्रैक्टिव कह सकते हैं, या आप उसे द मोस्ट अपीलिंग कह सकते हैं।